क्या कभी तुम्हें लगा है कि जिंदगी में जितना भी मेहनत कर लो, कुछ बड़ा होने से पहले ही सब टूट जाता है? क्या कभी लगा है कि तुम खुद ही अपनी सोच से खुद को रोक लेते हो? क्या कभी सपना तो बड़ा था, लेकिन दिमाग हर बार बोला, नहीं यार, ये तेरे बस की बात नहीं है? क्या तुमने कभी सिर्फ इसलिए कोई मौका छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें लगा लोग हंसेंगे? और क्या तुम आज भी इस डर में फंसे हुए हो कि अगर तुमने बड़ा सोचा और गिर गए तो उठ नहीं पाओगे? अगर इनमें से किसी एक सवाल ने भी तुम्हारे दिल को चुभोया है तो भाई, ये समरी तुम्हारे लिए है, क्योंकि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ एक बुक नहीं है। ये माइंडसेट बदलने वाले थप्पड़ जैसी किताब है जो कहती है तुम्हारी जिंदगी का साइज तुम्हारी सोच के साइज के बराबर होता है। अब शुरू करते हैं। रात का समय है। एक लड़का अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा है। बाहर थोड़ी सी बारिश हो रही है। कमरे में सिर्फ ट्यूबलाइट की हल्की सी आवाज है और उसके हाथ में एक पुरानी सी डायरी जिसमें उसने कुछ साल पहले अपने सपने लिखे थे। वो डायरी खोलता है। एक सपने पर उसकी नजर रुकती है। मैं एक दिन अपनी फैमिली को वो जिंदगी दूंगा जो उन्होंने सिर्फ फिल्मों में देखी है। लड़का उस लाइन को पढ़कर मुस्कुराता नहीं, बल्कि उसका गला भर आता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि उसने वो सपना पूरा करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि हर बार दिमाग ने कहा, इतना बड़ा मत सोच, इतनी बड़ी चीजें तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होती, हमारी औकात बस इतनी सी है। और यहीं से द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की असली शुरुआत होती है। ये किताब एक बात चुपचाप तुम्हारे कान में कहती है, तुम्हारी औकात तुम्हारी सोच तय करती है, न कि तुम्हारा बैकग्राउंड, न पैसा, न फैमिली, न हालात। उस लड़के की तरह हम सब के अंदर एक छोटा सा डर बैठा होता है। ये डर हमसे कहता है, छोटा सोचेंगे तो चोट भी छोटी लगेगी। लेकिन किताब कहती है, छोटा सोचना छोटी जिंदगी की गारंटी देता है और बड़ा सोचना बड़ी दुनिया का दरवाजा खोलता है। एक लाइन जिसने उस लड़के का माइंडसेट बदला और शायद तुम्हारा भी बदल दे। बड़े सोचने वाले लोग वही काम करते हैं जो छोटे सोचने वाले भी करते हैं। बस फर्क इतना है कि बड़े सोचने वाले काम करने से पहले खुद को रोकते नहीं हैं। उस रात उस लड़के ने अपनी डायरी बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं डर कर नहीं जीऊंगा, मैं बड़ा सोचूंगा। चाहे लोग हंसे, चाहे मैं गिर जाऊं, पर मैं अपने सपनों के साइज को छोटा नहीं करूंगा। और बस यही जीवन की डायरेक्शन बदलनी शुरू होती है। उस रात बड़े सोचने का फैसला करके वो लड़का थोड़ी देर तक छत को घूरता रहा। दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे अंदर कहीं सालों से दबा हुआ भरोसा पहली बार सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ा सोचना सिर्फ एक फैसला नहीं, एक लड़ाई है। और ये लड़ाई सबसे पहले किससे होती है? किसी और से नहीं, खुद के दिमाग से। सुबह जब वो उठा तो दिमाग ने तुरंत हमला कर दिया। कहा, बड़ा सोचेगा? तेरे पास पैसे नहीं है, स्किल नहीं है, रिश्तेदारों में कोई बड़ा नहीं है, और ऊपर से किस्मत भी तेरे साथ नहीं है। यही सबसे बड़ा जाल होता है, हमारे दिमाग का एक्सक्यूज फैक्ट्री। किताब यही कहती है, जब भी तुम्हें कुछ बड़ा करना हो, दिमाग एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि बड़ा सोचने में मेहनत लगती है, रिस्क लगता है, और दिमाग को रिस्क पसंद नहीं होता। लेकिन उस लड़के ने पहली बार अपने दिमाग को जवाब दिया, ठीक है, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर जो है उससे शुरू करने के लिए काफी है। और बस यहां से किताब का दूसरा मैजिक शुरू होता है। दिमाग को यह सिखाओ कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन करते हो, दिमाग सॉल्यूशंस देने लगता है। उसी दिन एक छोटा सा पल हुआ जिसने उसे बदल दिया। वो बस में सफर कर रहा था। पास वाली सीट पर दो आदमी बैठे थे। एक बोला, यार मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी औकात से बाहर है। दूसरा बोला, औकात नौकरी तय करती है, सपने नहीं। ये लाइन उसके दिल में जाकर छेद कर गई। उसने सोचा, सही तो कह रहा है, मैं क्यों अपनी सोच को छोटी औकात में बांध रहा हूं? और इसी रियलाइजेशन की वजह से वो उस दिन घर पहुंचकर अपनी डायरी खोलता है, लेकिन इस बार डर से नहीं,
हिम्मत से वो एक नए पेज पर लिखता है, मैं बड़ा सोचने लायक हूं और जब तक कर नहीं लूं रुकने वाला नहीं हूं। उसके ये शब्द तुम्हारे लिए भी हैं मेरे दोस्त, क्योंकि बड़ा सोचने की ताकत कोई देता नहीं है, तुम खुद अपने अंदर जगाते हो। और जैसे ही तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, जिंदगी धीरे धीरे कहने लगती है तो करके दिखा। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। कुछ दिन बाद वो लड़का अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करने लगा। अभी तक वो सोचता था कि बड़ा सोचने का मतलब है बड़े बड़े काम करना, लेकिन किताब कहती है बड़ी सोच की शुरुआत छोटे छोटे कॉन्फिडेंस विन से होती है। और ये बात उसके अंदर कहीं गहराई में उतर गई। एक शाम की बात है, वो अपनी बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। धूप ढलने लगी थी, हवा थोड़ी ठंडी थी और उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूं? तभी उसे किताब का एक पावरफुल लेसन याद आता है, एक्ट बिग टू थिंक बिग। मतलब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, सब तुम्हारी सोच की ऊंचाई तय करते हैं। उसने पहली बार नोटिस किया कि वो हमेशा नीचे देखकर चलता है, धीरे धीरे बोलता है, लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली खड़ा नहीं होता। उसने सोचा अगर मैं खुद पर भरोसा ही नहीं दिखाऊंगा तो दुनिया भी मुझ पर भरोसा क्यों करेगी। अगले दिन कॉलेज में उसने एक छोटा सा स्टेप लिया। एक टीचर सेमिनार की वॉलंटियर्स ढूंढ रहे थे। पहले वो चुप रहता, लेकिन उस दिन उसने खुद को मजबूर किया और हाथ उठा दिया। दिल तेज धड़क रहा था, थोड़ी घबराहट थी कि कहीं सबके सामने गलती ना हो जाए। लेकिन जब टीचर ने कहा गुड, यू कैन डू इट, तो अंदर कुछ टूट कर खुल गया, जैसे किसी ने उसे पहली बार ऑफिशियली परमिशन दे दी हो, तुम कर सकते हो। और भाई, कई बार हमें बस यही एक लाइन चाहिए होती है, चाहे वो किसी और की तरफ से आए या हम खुद अपने दिल से कहें। उस दिन सेमिनार में उसने अपनी जितनी भी हिम्मत थी सब खर्च कर दी। शायद परफेक्ट नहीं था, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई, कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कोशिश करने से आता है। यह किताब यही समझाती है कि बड़ी सोच का पहला असली स्टेप है खुद को बड़ा समझना सीखो। जब तुम खुद को छोटा ट्रीट करोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा ही समझेगी, लेकिन जब तुम अपने आप पर रिस्पेक्ट दिखाना शुरू करते हो, धीरे धीरे लोग भी तुम्हें वो रिस्पेक्ट देने लगते हैं। रात को उसने डायरी में लिखा, आज मैंने पहला कदम उठाया, और कदम छोटे हो या बड़े, दिशा सही होनी चाहिए। और भाई, वहीं से लाइफ बदलनी शुरू होती है। कदम छोटे हो सकते हैं, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सोच बड़े सपनों को मार देती है और बड़ी सोच धीरे धीरे डर को खत्म कर देती है। अब सवाल यह है, क्या तुम भी पहला कदम उठाने वाले हो? कुछ हफ्ते बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा पल आया जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो अपने दोस्त के साथ एक कैफे में बैठा था। दोनों चाय पी रहे थे, लेकिन उसके दोस्त के चेहरे पर अजीब सा चमक था। उसने पूछा, क्या हुआ भाई, इतने खुश क्यों हो? दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने स्टार्टअप शुरू कर दिया। ये सुनकर वो चौंक गया। स्टार्टअप? पर कैसे? पैसे कहां से आए? डर नहीं लगा? दोस्त ने कहा, डर लगा था, लेकिन मैंने सोचा अगर डर की वजह से कोशिश ही नहीं करूंगा तो पूरी जिंदगी यही बैठा रहूंगा। इसलिए मैंने शुरू कर दिया, थोड़े में, छोटे में, लेकिन शुरू कर दिया। ये सुनते ही उसके अंदर कुछ टूट गया। एक खामोशी कैफे की भीड़ के बीच उसके दिल में बैठ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस चीज से वो डर रहा था, उसी चीज को उसका दोस्त फेस कर चुका है, और आज उसका दोस्त आगे बढ़ चुका है, जबकि वो वही खड़ा है। यही किताब का अगला लेसन है, डोंट वेट फॉर परफेक्ट कंडीशंस। मतलब परिस्थितियां कभी परफेक्ट नहीं होंगी, सही समय कभी नहीं आएगा, तुम्हें ही कदम बढ़ाना पड़ेगा। वो घर लौट रहा था, बस की खिड़की से बाहर देख रहा था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे थे, और वो सोच रहा था कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, जो चलते रहते हैं उन्हीं को रास्ते दिखाई देते हैं। उसने सोचा, मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूं?
पैसे का, समय का, मोटिवेशन का, या उस परफेक्ट दिन का जो शायद कभी आएगा ही नहीं? और भाई, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, पहले रिसोर्सेज आएंगे, पहले परफेक्ट प्लान बनेगा, फिर हम शुरू करेंगे। लेकिन किताब साफ कहती है, पहला कदम उठाओ, फिर रास्ते खुद बनते चलेंगे। जिंदगी कभी भी पहले सब आसान कर दो, फिर तू बड़ा काम कर लेना नहीं कहती। जिंदगी कहती है, तू चल, मैं आसान बनाती जाऊंगी। उस रात वो लड़का बिस्तर पर लेटा था, छत को देख रहा था और खुद से एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, अगर मैं शुरू ही नहीं करूंगा तो जीतने की कोई संभावना ही नहीं है। उसने पिलो के नीचे रखी डायरी निकाली, एक लाइन लिखी, आज से मैं परफेक्ट टाइम का इंतजार बंद करता हूं। अब मैं अपने टाइम को परफेक्ट बनाऊंगा। ये लाइन सिर्फ उसकी नहीं थी, ये लाइन तुम्हारी भी हो सकती है, क्योंकि बड़ा सोचने वाले लोग इंतजार नहीं करते, वो शुरू करते हैं, और शुरू करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। उस रात उसने फैसला तो ले लिया था कि अब मैं शुरू करूंगा, लेकिन शुरू करना हमेशा आसान नहीं होता। अगले ही दिन जब वो अपने प्लान पर बैठा तो दिमाग फिर से बहाने बनाना शुरू कर देता है। यार, तू अकेला क्या कर लेगा? लोग क्या बोलेंगे? अगर फेल हो गया तो? तुझसे नहीं होगा। ये आवाजें किसी के कानों में नहीं आती, लेकिन अंदर से इतनी तेज चिल्लाती है कि इंसान खुद की आवाज भी नहीं सुन पाता। किताब यहां एक बहुत गहरी बात कहती है, नेगेटिव सोचने वाले लोग तुम्हारे सपनों के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं, और कभी कभी ये लोग बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठे होते हैं। वो लड़का अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था। खिड़की से आती हवा पर्दे को थपथपा रही थी, टेबल पर रखी डायरी खुली थी, और उसके दिमाग में वही पुरानी आवाजें तैर रही थी। लेकिन तभी उसे किताब का एक छोटा सा चैप्टर याद आया, किल द एक्सक्यूजेस, डिस्ट्रॉय द डिजीज ऑफ एक्सक्यूजेस। वो मुस्कुराया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि एक्सक्यूजेस कोई सच नहीं होते, एक्सक्यूजेस बस डर की लैंग्वेज होते हैं। उसने खुद से पूछा, अगर मैं फेल भी हो गया तो क्या? मैं वही वापस आ जाऊंगा जहां आज हूं। मतलब मैं कुछ खो नहीं रहा, लेकिन अगर जीत गया तो मेरी पूरी लाइफ बदल सकती है। और भाई, यही माइंडसेट बदलने की असली शुरुआत होती है। उसने अपना मोबाइल उठाया, डेटा ऑफ किया, सोशल मीडिया बंद किया और एक पेपर निकाला। उस पेपर पर उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं खुद को अलाउ करता हूं बड़ा सोचने की और बड़ा करने की। ये लाइन सिंपल थी, लेकिन उसकी लाइफ में पहली बार वो खुद को परमिशन दे रहा था, परमिशन बड़ा बनने की। अगले कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि नेगेटिव सोचने वाले लोगों से दूरी बनाना कितना जरूरी है। कई दोस्त ऐसे थे जो हमेशा कहते थे, ये मत कर, फेल हो जाएगा, तेरे बस से बाहर है, थोड़ा छोटा सोच, प्रैक्टिकल बन। लेकिन किताब कहती है, छोटा सोचने वाले प्रैक्टिकल नहीं होते, डरे हुए होते हैं। उसने धीरे धीरे उन लोगों से दूरी बनानी शुरू की। ना लड़ाई की, ना आर्ग्यूमेंट किया, बस दिल में समझ लिया कि सपनों को छोटा करने वाले लोग लाइफ को भी छोटा कर देते हैं। और वहीं से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। एक शाम टेरेस पर चलते हुए उसने आसमान को देखा। तारे साफ दिखाई दे रहे थे, हवा हल्की सी ठंडी थी, और उसने खुद से कहा, डर मैं ढोते ढोते थक चुका हूं, अब मैं सपनों का वजन उठाना शुरू करूंगा। और सच कहूं भाई, जहां इंसान डर छोड़ देता है, वहीं से किस्मत चलना शुरू करती है। कुछ दिनों बाद वो लड़का अपने अंदर एक नई हलचल महसूस करने लगा था, जैसे कोई पुरानी जंजीरें धीरे धीरे खुल रही हों। उसकी चाल बदलने लगी, बात करने का तरीका बदलने लगा, और सबसे जरूरी, सोच बदलने लगी। किताब का एक बेहद इंपॉर्टेंट लेसन है, थिंक लाइक अ लीडर। मतलब लीडर बनने से पहले लीडर की तरह सोचना सीखो। वो लड़का हमेशा खुद को पीछे रखता था, फैसले लेने से डरता था, लोगों के सामने बोलने से डरता था, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचता था। उसे लगता था कि लीडर बनना उसके बस की बात नहीं है।
लेकिन किताब कहती है लीडर वो नहीं होता जिसके पास पावर होती है, लीडर वो होता है जिसके पास करेज होता है। एक दिन कॉलेज में एक सिचुएशन आई। प्रोजेक्ट सबमिशन का दिन था और उनकी पूरी टीम का काम अधूरा रह गया था। टीचर नाराज थे, टीम के बाकी लोग एक दूसरे को दोष दे रहे थे, वातावरण बिल्कुल टेंस। ऐसे मोमेंट में वो लड़का पीछे हटने वाला था, जैसा वो हमेशा करता था। लेकिन तभी उसे किताब की एक लाइन याद आई, लीडरशिप स्टार्ट्स वेयर एक्सक्यूजेस एंड। उसने गहरी सांस ली और पहली बार आगे बढ़कर बोला, सर गलती हमारी है, लेकिन प्लीज हमें एक चांस दीजिए। हम आज ही शाम तक प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे, मैं पूरा जिम्मा लेता हूं। यह सुनकर पूरी टीम हैरान थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो बंदा हमेशा कॉर्नर में बैठता है आज सबसे आगे खड़ा है। टीचर ने उसे देखा, थोड़ा रुके और बोले, ठीक है, प्रूव इट। उस शाम पूरी टीम उसके लीड में काम कर रही थी। वो हर किसी की मदद कर रहा था, गलतियां सुधार रहा था और खुद भी दोगुना मेहनत कर रहा था। थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन उसके अंदर की आवाज पहले से कहीं ज्यादा लाउड थी। तू कर लेगा। रात को जब प्रोजेक्ट सबमिट हुआ, टीचर ने सिर्फ एक सेंटेंस कहा, गुड लीडरशिप। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभे, लेकिन मीठे तीर। उसे पहली बार लगा कि शायद वो भी लीडर हो सकता है। और भाई, यही किताब की सबसे पावरफुल बात है। जब तुम खुद को कैपेबल समझना शुरू करते हो, दुनिया भी तुम्हें कैपेबल मानने लगती है। उस रात टेरेस पर खड़े होकर वो आसमान की तरफ देख रहा था। हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसके अंदर एक आवाज उठी, मैंने आज खुद को साबित कर दिया, अब मैं किसी को भी साबित कर सकता हूं। और सच में लीडर बनना पोजीशन से नहीं आता, लीडर बनना सोच से शुरू होता है। और उसकी सोच अब बदल चुकी थी। उस दिन के बाद उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया था। वो कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, बल्कि एक शांत सा भरोसा था, जैसे दिल कह रहा हो, अब तू रुकने वाला नहीं है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। थोड़े ही दिनों बाद एक ऐसा मोमेंट आया जिसने उसे फिर से गिरा दिया। वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। कई दिनों तक मेहनत, रिसर्च, प्लानिंग, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब उसने अपना आइडिया एक ग्रुप के सामने रखा तो लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, यह आइडिया काम नहीं करेगा। किसी ने बोला, इतनी बड़ी सोच तेरे बस की नहीं है। किसी ने सीधा मुंह पर बोल दिया, प्रैक्टिकल बन यार, सपनों में मत उड़। उनकी हंसी उसके दिल में तीर की तरह लगी। वो वहां खड़ा रहा, लेकिन अंदर से टूट गया। वो घर गया, दरवाजा बंद किया, लाइट ऑफ कर दी और बस अंधेरे में बैठ गया। एक सवाल उसकी रगों में घूम रहा था, क्या सच में मैं ज्यादा सोच रहा हूं? क्या मैं बेवकूफ बन रहा हूं? लेकिन तभी उसे किताब का एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन याद आया, योर माइंड इज योर होम, डोंट लेट नेगेटिव पीपल लाइव इन इट। और ये लाइन उसके दिमाग को झकझोर देती है। उसे अचानक एहसास होता है कि वो लोग उसकी जिंदगी नहीं जी रहे, वो उसकी मेहनत नहीं करने वाले, वो उसके सपनों का पेन नहीं समझ सकते। तो फिर वो डिसाइड क्यों करें कि उसका सपना बिग है या स्टूपिड? ये सुनकर उसके अंदर एक आग सी जल उठती है। उसे महसूस होता है कि लोगों के ताने कोई सच नहीं, बस उनकी हिम्मत की कमी का रिफ्लेक्शन होते हैं। उस रात वो अपनी डायरी खोलता है। हाथ थोड़ा कांप रहा था, लेकिन दिल मजबूत था। उसने लिखा, आज मुझे लोगों ने छोटा समझा, लेकिन कल मैं उन्हीं लोगों को अपना काम दिखाऊंगा। उसके बाद उसने एक और लाइन लिखी, मैं बड़ा सोचूंगा, चाहे पूरी दुनिया छोटे दिमाग से मुझे रोके। फिर उसने दर्पण में खुद को देखा। अंधेरे में उसका चेहरा थोड़ा सा चमक रहा था। उसने खुद को धीरे से कहा, लोगों ने हंसा है ना, मतलब आइडिया अच्छा है, चल आगे बढ़। और भाई, ये वही मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन इसी मोमेंट में कुछ लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं। उसने अपना लैपटॉप फिर से खोला और काम पर वापस लग गया।
क्योंकि उसे समझ आ गया था दुनिया की हंसी जीत से पहले की आवाज होती है। कुछ हफ्ते बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। वो रोज थोड़ा थोड़ा सीख रहा था, गलतियां कर रहा था, सुधार रहा था और सबसे जरूरी, रुक नहीं रहा था। लेकिन एक दिन उसे एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिला। वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए एक क्लाइंट से मिलने गया। कपड़े साफ सुथरे थे, फाइलें तैयार थी और दिल में थोड़ी सी घबराहट भी थी। लेकिन जैसे ही वो उस ऑफिस में घुसा, क्लाइंट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम बहुत यंग लग रहे हो, मुझे नहीं लगता तुम ये प्रोजेक्ट संभाल पाओगे। ये सुनकर उसके पैरों से जमीन जैसे खिसक गई। ये शब्द चाकू की तरह लगे, धीमे पर गहरे। उसने कामली पूछा, सर, क्या आप एक मौका नहीं देंगे? क्लाइंट ने बिना सोचे बोले, एक्सपीरियंस लाओ, फिर बात करेंगे। और वही मीटिंग खत्म। वो बाहर आया, रोड साइड पर एक बेंच पर बैठ गया और बस लोगों को जाते हुए देखता रहा। जिंदगी उसकी तरफ देखकर हंस नहीं रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया कह रही हो, तू अभी लायक नहीं है। ये वो मोमेंट था जिससे ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन तभी उसे किताब का एक चैप्टर याद आया, बिलीव यू डिजर्व सक्सेस एंड द वर्ल्ड स्टार्ट्स टू अग्री। मतलब, अगर तुम खुद को लायक नहीं मानोगे तो दुनिया क्यों मानेगी? वो बेंच से उठा और खुद से एक सवाल किया, क्या मुझ में सच में कमी है या मैं बस दूसरों की नजरों से खुद को देख रहा हूं? किताब कहती है, बड़ी सोच वाला इंसान दुनिया की नजरों से खुद को नहीं मापता। वो खुद तय करता है कि उसकी कीमत क्या है। उसने तय किया कि ये रिजेक्शन उसकी वैल्यू तय नहीं करेगा। उसने रिजेक्शन को एक रिमाइंडर की तरह लिया कि उसे अपने स्किल्स और प्रेजेंटेशन को और शार्प करना है। उस रात वो देर तक जगता रहा, ऑनलाइन कोर्सेज देखे, नोट बनाए, प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस की और सबसे ज्यादा खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाया। वो मिरर के सामने खड़ा होकर बोला, अगर आज मुझे छोटा समझा गया है तो कल मैं साबित करूंगा कि मैं इस काम के लिए ही बना हूं। और भाई, यही किताब की सबसे डेंजरस पावर है। जब तुम बड़े बनने की सोच लेते हो तो तुम हर रिजेक्शन को ईंधन बना लेते हो। उस रिजेक्शन ने उसे तोड़ा नहीं, उसने उसे बनाया। उस रात वो लैपटॉप बंद करते हुए मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, सपने जितने बड़े होंगे उतने बड़े टेस्ट भी आएंगे। लेकिन टेस्ट डराने के लिए नहीं आते, ये चेक करने आते हैं कि तुम सच में तैयार हो या नहीं। और भाई, अगर इस पूरी कहानी में कहीं भी तुम्हें अपना अक्स दिखा हो, कहीं भी लगा हो कि यार ये तो मेरी ही लाइफ है, तो ये बात पक्की है, तुम्हारे अंदर भी बड़ी सोच की चिंगारी जल चुकी है। जिंदगी में बड़ा बनने का जादू किसी किताब में नहीं, किस्मत में नहीं, पैसे में नहीं, वो जादू बस एक जगह होता है, तुम्हारी सोच में। तुम कैसे खुद को देखते हो, तुम कितनी हिम्मत से सपने पकड़ते हो, तुम कितनी बार गिरकर खड़े होते हो, यही तय करता है कि तुम कहां पहुंचोगे। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यही सिखाती है कि छोटा सोचना आसान है, भीड़ में रहना आसान है, डर कर जीना आसान है, लेकिन आसान रास्ते कभी खूबसूरत मंजिल तक नहीं ले जाते। थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा ज्यादा चाहो, थोड़ा दूर तक देखो, और सबसे जरूरी, खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि ये दुनिया उसी की सुनती है जिसके सपने बड़े होते हैं, और हिम्मत उससे भी बड़ी। तो आज एक फैसला ले लो, मैं अपने सपनों का साइज बढ़ाऊंगा, नहीं, डर कर नहीं जीऊंगा, और चाहे जितनी बार गिरूं, हर बार पहले से बड़ा ख्वाब लेकर उठूंगा। यकीन मानो भाई, जैसे ही तुम अपनी सोच को बड़ा करते हो, जिंदगी खुद ब खुद बड़ा बनना शुरू कर देती है। और याद रखना, बड़ी सोच वाला कभी अकेला नहीं चलता, उसके हर कदम के पीछे उसका भविष्य खड़ा होता है। चलो, अब बारी तुम्हारी है, सोचो मत, शुरू करो। जिंदगी इंतजार कर रही है तुम्हारे बड़े सोचने का।